नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अभ्यास अड्डा पे। हम लोग ज्योग्राफी की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो उसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड। ये बता रहा था कि पुराने में हमें ये देखना है कि हमारा जो इंडियन लैंड मास है वो किधर नॉर्थवर्ड मूव किया है, साउथवर्ड मूव किया है, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड। इसका आंसर है नॉर्थवर्ड मूव किया है। आंसर फर्स्ट होगा इसका। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज मूव नॉर्थवर्ड। This this evident from the paleomagnetic result obtained from India. Even the extension of the plateau region in the north side is evident. Paleomagnetic is the study of the record of the Earth's magnetic field in rock, sediment, or archaeological material. This record provides information on the past behavior of Earth's magnetic field and the past location of tectonic plate. According to the continental drift theory, इंडियन लैंड मास वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये जो है नॉर्थवर्ड में पास धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ जो है मूव किया है। इसको आप मैप की तरफ ये देख सकते हैं कि पहले हमारा जो पूरा वर्ल्ड था वो दो पार्ट में डिवाइड था। एक लौरेशिया था और दूसरा गोंडवाना लैंड था। तो आज गोंडवाना लैंड में हमारा जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब पार्ट थे। और ये है इंडिया जो कि धीरे धीरे मूव करके नॉर्थ साइड में आज यहाँ पे लोकेटेड है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड। अभी हमने बताया कि किसका था, तो ये हमारा आंसर होगा इसका गोंडवाना कॉन्टिनेंट का था। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये इंडिया था और ये इंडिया जो है गोंडवाना का पार्ट था। और बीच में तेथिस सी था जहाँ पे आज हिमालय बना हुआ है। तो इसका आंसर डी है। इंडियन continent was usually part of huge landmass called Gondwana continent. Gondwana was an ancient supercontinent that broke up about 200 million years ago. The continent eventually split into landmass that we recognize today as Africa, South America, Australia, Antarctica in Indian subcontinent and Arabian Peninsula. ये देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा था। अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था जिसमें ब्राज़ील वगैरह पूरी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया पूरा था, अंटार्कटिका था जो नीचे पूरा है, नीचे होता है अंटार्कटिका। ये सब पहले पार्ट थे किसके, गोंडवाना लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरी। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 4 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा। तो आपको बता दें कि ये इंडियन जो है, इंडिया की जो लैंड है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। इंडिया के लैंड अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो इधर आ जाएगा हिमालय रीजन, इधर प्लेटू आ जाएगा, सॉरी हिमालयन रीजन ये आ जाएगा, इधर प्लेन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा डेक्कन का प्लेटू, उसके बाद ये कोस्टल रीजन आ जाएगा। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ये देखिए, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन हो गया, लार्ज प्लेन हो गया जिसमें यूपी बिहार एमपी सब आता है, पेनिनसुलर इंडिया हो गया जिसमें साउथ के सारे स्टेट आते हैं, और कोस्टल एंड आइलैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिसियन वेल फाउंड। आर्टिसियन का कुआं जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो आर्टिसियन वेल वो होता है जहाँ से हमें पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी निकालने के लिए। तो ऐसा उत्तराखंड में जो जगह पाया जाता है उसको बोलते हैं तराई रीजन। इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर ए लिखा है, इसका बी होगा। ये देखिए, तराई रीजन में पाया जाता है और वो सिंपली वेल दैट डजेंट रिक्वायर्ड अ पंप टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस। किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देयर वर अ हिमालय, अगर हिमालय रेंज नहीं होता तो व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट इन इंडिया ऑन इंडिया। इंडिया पे कौन सा जो है पड़ता। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। क्या ये होता। इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉयल। क्या ये होता। द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्राम व्हाट इट इज़ प्रेजेंट। क्या इस जो हमारा मानसून है वो क्या डिफरेंट होता है जो इस टाइम है। क्या ओनली 1 सही है, 1 एंड 3 सही है, 2 एंड 3 सही है, या 1 2 तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा डी, 1 2 3 तीनों सही है। अगर हमारा हिमालयन रेंज नहीं होता, तो यहाँ पे रसिया है जो कि रसिया में साइबेरिया एरिया, वहाँ से कोल्ड हवाएं आती हमारे भारत में।
तो ऑप्शन 1 सही हो गया। इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइडेड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉयल, ये भी सही है। द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इट इज़ प्रेजेंट, क्या होता है जब हमारा मानसून आता है तो साउथ वेस्ट मानसून चलती है यहाँ से, तो ये जाके टकराती है हिमालय से, और हिमालय से टकरा के रिटर्न होता है जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में बारिश होता है। तो हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होता, तो इसका आंसर सही है डी, 1 एंड 3, 1 2 एंड 3। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडमास इन इंडिया। इंडिया में लैंडमास के फॉर्मेशन में हमको बताना है कौन कौन सा सही है। स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, क्या जो डेक्कन, हमारा डेक्कन प्लेटू है जो नीचे पेनिनसुलर इंडिया है, वो जो प्लेटू है वो क्या उसमें जो है मेघालय का जो प्लेटू है उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। क्या ये जो है सही है या गलत है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है। द वैली ऑफ कश्मीर वाज फाउंड इन सिंक्रोनियम, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। द गंगेटिक प्लेन वाज फाउंड इन द फोर्थ डीप, ये भी सही है। द हिमालय ओरिजिनली अ रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेटू, यूरोपियन प्लेटू एंड चाइनीज प्लेटू। तो अगर चाइनीज यहाँ पर नहीं दिया रहता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि ये जो है ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस है इंडियन प्लेटू और यूरेशियन प्लेटू का, बट चाइनीज दिया है इसलिए इसका जो है फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 2 एंड 3 ओनली। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है इसमें से बताना है हमें। तो क्या हमारा ये कह रहा है कि ऑप्शन 1 कह रहा है जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, तो हाँ ये सही है क्योंकि ये सबसे पुराना है हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है। हिमालयन माउंटेन डिमार्केटेड द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्या ये नया डेवलप, हाँ तो ये भी सही है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फाउंड बाय द डिपोजिटिंग प्रोसेस ऑफ द रिवर, क्या ये सही है? ये सही नहीं है क्योंकि ये डिपॉजिट की वजह से नहीं हुआ है, ये डिपॉजिट की वजह से नहीं हुआ, ये सबमर्ज और डिमर्ज की वजह से हुआ है। इसका ऑप्शन डी है गोंडवाना, गोंडवाना रॉक हैव द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कोल, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी, ये सही नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट फाउंड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर, इन फैक्ट द फाउंड बाय द सबमर्ज एंड इमर्ज, हाँ जी, सबमर्ज और इमर्ज ऑफ लैंड की वजह से हुआ है। कुछ लैंड टूट के उसमें जो है कोस्ट लाइन में ओशियन में गिर गए हैं, सबमर्ज हो गए हैं, डूब गए हैं, और कुछ इमर्ज हुए हैं, इसकी वजह से हमारा वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है फॉर्म हुआ है। गोंडवाना रॉक हैव द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कोल इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कोल उसी में पाया जाता है गोंडवाना में। हिमालय इज द न्यूली डेवलप्ड फोल्ड माउंटेन, जियोलॉजिकल पेनिनसुलर रीजन इज द मोस्ट एंशियंट पार्ट ऑफ इंडिया। क्या आप लोग बता सकते हैं कि गोंडवाना रॉक में जो है जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट, कौन सा पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन कंट्री, कंट्री में सबसे पुराना है। तो क्या आपको क्या ऑप्शन ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है हिमालयन माउंटेन रीजन, ऑप्शन बी है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ऑप्शन सी है इंडियन प्लेटू, और ऑप्शन डी है ईस्टर्न कोस्ट प्लेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन पेनिनसुलर इंडिया सबसे पुराना है, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो है फॉर्म हुआ है। जब हमारा जो अर्थ, हमारा जो इंडिया है, वो जो गोंडवाना लैंड से, आपको दिखा रहे हैं, हाँ जी, तो जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो कि धीरे धीरे मूव करते हुए यहाँ पे आया है। तो इस मूव करने के प्रोसेस में यहाँ पे कई जो है ओशियन के बीच में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो है अ, हमारा जो है साउथ का जो प्लेटू है पेनिनसुलर इंडिया, उसका फॉर्मेशन हुआ है, इस वजह से ये सबसे पुराना है। हाँ जी, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ऊपर दिया हुआ था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजर्ट रीजन, डिजर्ट रीजन कौन सा है? सिंधु एरिया है, गंगेटिक एरिया है, असम का एरिया है, सेंट्रल इंडियन है? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ए, सिंधु का एरिया, जो सिंधु नदी बहती है, एरिया बहती थी, सिंधु सिंधु एरिया है, वो जो है डिजर्टर रीजन है। द सिंधु एरिया ऑफ द इंडस वैली रीजन इज अ डिजर्ट रीजन लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान में जो इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान डिजर्ट द थार डिजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका जो है, किसका एक्सपेंस है जो थार रीजन है उसका? तो इसका आंसर बताइए। पोलियोसेनिक, पेलियोसिनिक, ओलिगोसिनिक, या पेलिस्टोस
प्लेस्टोसियन एंड रीसेंट डिपॉजिट, तो इसका आंसर होगा सी। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुट्टानाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है कुट्टानाडु? तो इसका आंसर होगा बी, द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, ये इंडिया में सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड है। कुट्टानाडु ऑफ केरल इज फेमस फॉर इट्स लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, कुट्टानाडु इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ केरला। अगर क्वेश्चन आए राइस बाउल ऑफ केरला क्या है, तो कुट्टानाडु है। हियर फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड 2.5 to 4 meter below sea level. Next question. Consider the following statement and select the correct answer from the code given below. All river originated from the Himalaya are perennial. क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। Himalayas receive much of their precipitation of south west monsoon. क्या ये सही है? हाँ जी, ये भी सही है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून अभी मैं आपको बताया जो है, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है इंडिया में। यहाँ देखिए, यहाँ से जो है कोरिलेसिस फोर्स की वजह से जहाँ पे जो हमारा हवाएं हैं ये इधर से चलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से भारत में मानसून आता है। सबसे पहले केरल की कोस्टल एरिया में टकराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन में दिया है ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयन आर पेरिनियल। ये सदाबहानी, पेरिनियल मतलब सदाबहानी होता है, जो हिमालय से निकलती है वो ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ग्लेशियर जो पिघलता है तो वहाँ से पानी निकलती रहती है, तो वो सदाबहानी रिवर होती हैं, जो पेरिनियल रिवर कहलाती हैं। इसका रीजन है सोर्स ऑफ हिमालय रिवर इज लोकेटेड इन ग्लेशियर, ग्लेशियर में लोकेटेड। हाँ, तो ये रीजन है, सही है। तो इसका दोनों से आंसर सही है और इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर बी इसका सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज। कौन सा सबसे पुराना जो है हिमालय का सबसे पुराना है? तो सबसे पहले जो है हमारा जो है ग्रेट हिमालय बना हुआ था। वैसे बना हुआ इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले ग्रेट हिमालय बना था। वैसे सबसे पहले बना हुआ था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट के बाद हमारा मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय आता है, उसके बाद शिवालिक हिमालय आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी इज करेक्ट, सबसे पुराना यही है। यहाँ देख सकते हैं कि हिमालय किस जो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला ट्रांस हिमालय सबसे पुराना ये है, उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल या लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। सबसे नया माउंटेन रेंज कौन सा है? हिमालय, हिमाद्री रेंज है, अरावली रेंज है, या वेस्टर्न घाट है, या विंध्य रेंज है। हिमाद्री को ही हिमालय बोलते हैं, हिमालय रेंज का हिमालय। तो सबसे पुराना सबसे नया जो है हिमालय हिमाद्री रेंज है। इस हिमालय का ही दूसरा नाम हिमाद्री है। और सबसे अगर पुराना पूछा जाए तो अरावली रेंज है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिमाद्री रेंज एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन एंड द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हिमालय इज करेवाज लैंडफॉर्म फाउंड। करेवा कहाँ पे फाउंड हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, आंसर सी, आंसर डी। तो कश्मीर हिमालय लैंडफॉर्म फाउंड इज नोन एज करेवा। यहाँ पे जो है हमें उसकी केसर की खेती होती है इसी एरिया में। अगला क्वेश्चन, हिमालय रेंज के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, इनके बारे में हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन 1, द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालय वर फोसियल लेस। कह रहा है इसमें फोसियल नहीं है। मरीन, दूसरा ऑप्शन, मरीन लिविंग फोसियल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय। कह रहे हैं मरीन लिविंग फोसिल पाया जाता है जो है लेसर हिमालय में। आपको पता है कि यहाँ पे पहले ट्रांस हिमालय होता है, फिर ग्रेट हिमालय होता है, फिर लेसर हिमालय होता है, उसके बाद शिवालिक हिमालय होता है। कुछ ऑप्शन 3, रिमेन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर आर शिवालिक हिमालयन। यहाँ पे क्या ह्यूमन का जो है रिमेन्स पाया जाता है, ह्यूमन रिमेन्स। यहाँ पे जो है क्या मरीन मरीन पाया जाता है, और यहाँ पे क्या फोसिल नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो है जो हमारा ग्रेट हिमालय होता है उसमें फोसिल पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में मरीन पाए जाते हैं, तो ये सही हो गया। तीसरे में जो है क्या कहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन पाए जाते हैं, तो ये भी सही हो गया, उसका रिमेन्स पाया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका आंसर बी सही होगा। बी देख लीजिए यहाँ पे, मरीन लिविंग फोसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय।
इसलिए करेक्ट हो गया। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर आर शिवालिक हिमालय, इसलिए सही हो गया। द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ हिमालयस फॉसिल लेस इन इज इनकरेक्ट, लेस नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालय हैव फॉसिल्स इन इट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, द फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालय रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। तो इसमें क्या तराई होता है कि दून हो कहते हैं उसको, खादर बोलते हैं कि भांगर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो हिमालय है यहाँ पे मान लिया हिमालय एंड हो रहा है, तो यहाँ से जो है थोड़ी दूर के लिए हम जो है 8 से 10 किलोमीटर तक हम भाभर बोलते हैं, भाभर रीजन। उसके बाद तराई रीजन, 50 किलोमीटर के आसपास तक तराई रीजन होता है। उसके बाद खादर होता है, फिर भांगर होता है, उसके बाद भांगर होता है। तो इसका आंसर क्या है, भाभर होगा। इसका आंसर डी सही है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। द फुटिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज, हिमालय का जो फुटिल रीजन है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ग्रेट हिमालय बोलते हैं, अरावली बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सा आया था, शिवालिक आया था, तो इसका आंसर शिवालिक होगा। द फुटिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक, दीज आर द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। अभी आपको बताया 3, ट्रांस होता है, उसके बाद ग्रेट होता है, इसके लेसर होता है, उसके बाद शिवालिक होता है, जिसकी एवरेज जो हाइट है, एल्टीट्यूड है 900 से 1100 किलोमीटर के आसपास, 1100 मीटर के आसपास होता है। शिवालिक हिल्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका पार्ट है शिवालिक, तो ये हिमालय का पार्ट है। आंसर सी सही है। शिवालिक सीरीज आर फॉर्म्ड इन, शिवालिक सीरीज कब फॉर्म हुआ था, ये हुआ था सिनोजोइक पीरियड में। द एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक फॉल्स इन बिटवीन, किसके बीच में फॉल होता है, तो अभी हम लोग बताया किसके बीच में, 900 से लेके 1100 मीटर के आसपास, 1100 मीटर के आसपास जो है इसकी हाइट होती है। तो इस हिसाब से जो है कोई ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, इसलिए जो है नन ऑफ द अबव। द कुमाई हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस किस रिवर के बीच में कुमाई हिमालय जो है सिचुएटेड है। तो आपको पहले बताते, पहले आता है हमारा पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु और सतलज के बीच में होता है, पंजाब हिमालय। ये सिंधु रिवर है, ये सतलज रिवर है। उसके बाद सतलज और काली रिवर के बीच में आता है कुमाई हिमालय। तो आप देख लीजिए सतलज और काली, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। उसके बाद जो है काली रिवर जो है, जो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। फिर तीस्ता, काली रिवर और तीस्ता के बीच में जो है हमारा आता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बाद हमारा आता है असम हिमालय। इसका आंसर सी सही है। आप देख लीजिए यहाँ पे, कुमाई हिमालय सिचुएटेड बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर, द जोग्राफिकल हिमालय पार्ट बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर कॉल्ड द पंजाब हिमालय, द हिमालय बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर नेपाल हिमालय, एंड द वन विथ तीस्ता एंड दिहांग रिवर, उसी दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, उसके बीच में जो है असम हिमालय आता है हमारा। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाभर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, भाभर रीजन हमारा, भाभर रीजन उसको बोलते हैं जहाँ से हमारा वो क्या कहते हैं, हमारा जहाँ से हमारा हिमालय ख़त्म होता है, उसके बाद हमारा प्लेन स्टार्ट होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर कहीं पे हिमालय है या माउंटेन है, माउंटेन के बाद अगर प्लेन स्टार्ट होता है तो उसको पिडमाउंट सिचुएशन बोलते हैं, पिडमाउंट। तो इसका आंसर होगा सी सही। भाभर रीजन इज अ नैरो बेल्ट रीजन बिटवीन 8 to 16 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स at the breakup of the slope. As a result, the stream and river coming from the mountain deposit heavy material of rock and boulders. यहाँ पे क्या होता है हमारा जो है, जब हिमालय से या माउंटेन से जो है जो नदियाँ आती हैं वो भाभर रीजन में जो है हमारा जो है गायब हो जाती हैं। उसके बाद फिर जब तराई रीजन आता है तो फिर से इमर्ज होती हैं तराई रीजन में। अगला क्वेश्चन, द हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस पार्ट में नहीं है, तो ये उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम भी है, हिमालय में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, बट उत्तर प्रदेश में नहीं है, स्प्रेड नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं किस किस जगह पे है। व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग, अगर हिमालय में आप जाते हैं तो आपको क्या क्या दिखेगा, डीप गॉर्ज दिखेगा, यू टर्न रिवर दिखेगा, रिवर जो है यू टर्न ले लेती है, कहीं कहीं से घूम रही है, ऐसे से घूमने लगती है। पैरेलल माउंटेन रेंज दिखेगा, हाँ जी ये भी तो दिखता है, पैरेलल माउंटेन रेंज दिखता है, अभी दिखा हमें ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय।
स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, लैंडस्लाइड भी होता है, तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ऑल द above features said to the evidence of Himalaya being young fold mountain, young fold mountain का ये जो है डीप गॉर्ज, यूटंग रिवर, पैरेलल माउंटेन रेंज एंड डीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड, ये पाया जाता है फीचर। द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, लेसर हिमालय किसके के बीच में है, तो अभी आपको बताया पहले क्या होता है, ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट, पहले ट्रांस आता है, फिर ग्रेट हिमालय आता है, फिर लेसर या मिडिल हिमालय आता है, फिर शिवालिक। तो आप बताइए किस किस के बीच में, ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में है, तो शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय के बीच में है। आंसर बी इज करेक्ट, पढ़ देना इसको। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न सेक्शन। हमें साउथ से नीचे से लेके ऊपर तक के बीच बताना है कि कौन कौन सा हिमालय हमारा आता है। तो पहले क्या होता है, साउथ में क्या ग्रेट हिमालय है, नहीं ये गलत हो गया। साउथ में से पहले, हाँ पहले शिवालिक है, फिर लेसर हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन, कौन सा सबसे यंगेस्ट है, तो आपको देख लीजिए कौन सा है। विंध्यन है, अरावली है, अन्नामलाई है, अन्नामलाई जो है तमिलनाडु के नीचे रीजन में पाया जाता है, या फिर शिवालिक है। तो शिवालिक इज अ पार्ट ऑफ हिमालय रीजन, तो इसका जो है आंसर होगा सी, आंसर सी विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, कौन सा लेटेस्ट है, क्या विंध्यन है, कडप्पा है, धारवाड़ है, या गोंडवाना है, तो अभी हमने बताया सबसे लेटेस्ट है गोंडवाना। ओके, तो इसका आंसर डी है, इज करेक्ट। गोंडवाना रॉक सिस्टम इज द लेटेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया, गोंडवाना सिस्टम इज अपर कार्बोनिफोरस टू द recent. गोंडवाना रॉक कंटेन नियरली 99% ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया, 99। अभी आपसे पूछा था क्वेश्चन कि कौन से टाइप का पाया जाता है, तो आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, इसके बारे में बताना है, और इसको हमें जो माउंटेन रेंज है इसको हमें साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो है ऑर्डर में सीक्वेंस में जो है करना है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। तो आपको बता दें कि जो है जो लद्दाख में सबसे ऊपर पाया जाता है हमारा काराकोरम, काराकोरम पाया जाता है, उसके बाद लद्दाख पाया जाता है, उसके बाद जास्कर पाया जाता है, उसके बाद पीर पंजाल पाया जाता है, उसके बाद धौलाधर पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे यह है काराकोरम, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये पीर पंजाल है, ये धौलाधर है। तो इसको हमें कैसे अरेंज करना है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। तो पहले हमारा क्या है, धौलाधर, तो पहले दो जहाँ पे देख लो, तो धौलाधर पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, पीर पंजाल, पीर पंजाल इसमें ऑप्शन नहीं दिया, उसके बाद जास्कर आएगा, जास्कर आएगा, तो ये पहला ये आ जाएगा दूसरा जास्कर। तो इस हिसाब से दो ही आंसर सही है, तो बी लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है लद्दाख, उसके बाद काराकोरम, लद्दाख लद्दाख उसके बाद काराकोरम आता है। यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ए है काराकोरम, बी है लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद कैलाश पर्वत यहाँ पे है, कैलाश पर्वत ये यहाँ पे कैलाश पर्वत है डी। उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में क्या आता है, पीर पंजाल, और उसके बाद धौलाधर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर, नॉर्थवर्ड बताना हमें। तो नॉर्थवर्ड सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर। तो नॉर्थवर्ड बताना है हमें, नॉर्थ के साइड में बताना है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो इसका जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है, जास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज, इसका आप मैप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, फिर पीर पंजाल है। तो इस हिसाब से आप आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर कौन सा है, बी, नीचे से हमें ऊपर तक बताना है। तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर है। तो आप देख लीजिए कौन सा, पीर पंजाल से लेके शुरू करना है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। यहाँ से आप मैप में भी देख सकते हैं, सबसे नीचे पीर पंजाल है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद काराकोरम है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हमें ईस्ट से लेके वेस्ट के बीच में बताना है कि कौन सा है। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या धौलागिरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस मैप में, सबसे पहले आता है कंचनजंगा,
उसके बाद हमारा आता है अन्नपूर्णा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट आता है, माउंट एवरेस्ट के बाद धौलागिरी आता है। तो आपसे इसका आंसर क्या होगा? बी इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन सा है? कंचनजंगा जो सिक्किम के और नेपाल के बॉर्डर पे है, उसके बाद एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, फिर अन्नपूर्णा है, उसके बाद धौलागिरी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज। तो यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय है जो कि लद्दाख वगैरह में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो है क्या है? ईस्टर्न हिमालय। तो इसमें ट्री लाइन वो होता है जहाँ से हमारा जो है वेजिटेशन शुरू हो जाता है, जहाँ से वेजिटेशन स्टार्ट होता है। तो अगर हमारा स्नोफॉल होगा, हाइट ज़्यादा होती है तो स्नोफॉल ज़्यादा होता है। तो इधर हमारा जो वेस्टर्न हिमालय इसका हाइट ज़्यादा होता है तो स्नोफॉल यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई ऊपर तक होगा। तो यहाँ से हमारा जो है जो ट्री लाइन होगा इसके नीचे हमारे जो है पेड़ पौधे जमेंगे। तो ट्री लाइन यहाँ पे क्या होता है? इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में पूछ रहा है वेस्टर्न हिमालय में, तो वेस्टर्न हिमालय में लेस होगा, कम होगा हमारा जो है ट्री लाइन। और यहाँ पे क्या होता है? जो है ज़्यादा जमता नहीं है, तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा होता है और यहाँ पे हाइट कम होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37। इन हिमालयन रेंज द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किस वजह से जो है वेजिटेशन का हमारा टाइप चेंज हो जाता है? एल्टीट्यूड की वजह से। डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये फैक्टर है, हाँ ये है। चेंज इन रेनफॉल, रेनफॉल की वजह से भी हमारा वेजिटेशन जो है चेंज होता है। अनफर्टाइल सॉइल है, हाँ जी, अनफर्टाइल सॉइल की वजह से होता है। जब सॉइल नहीं रहेगा तो फिर वेजिटेशन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग विंड हमारा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स हमारा किसमें लाई नहीं करता है? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में और मिजोरम में। तो इसमें लाई नहीं करता त्रिपुरा में। एक्चुअली हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में करता है। एक हिल्स है पटकाई हिल्स, वो तीनों स्टेट में शेयर करता है। पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। ईस्ट से ले वेस्ट टू ईस्ट बताना है हमें, वेस्ट से लेके ईस्ट के बीच में बताना है फॉलोइंग हिल्स का। तो क्या है? गारो खांसी गारो नागा जयंतिया है, या नागा जयंतिया खांसी गारो, या गारो खांसी जयंतिया है। तो ये जो है हमारा उसमें पाया जाता है मेघालय एरिया में पाया जाता है। पहले गारो होता है, उसके बाद खांसी होता है, उसके बाद जयंतिया होता है। अगला क्वेश्चन, आंसर सी इसका सही है, देख लो, पढ़ लो इसको, पढ़ देता हूँ मैं। गारो खासी जयंतिया ट्राइब आर फाउंड इन द, एक ट्राइबल एरिया भी पाया जाता है और माउंटेन भी पाया जाता है इन मेघालय हुए। नागा ट्राइब आर फाउंड इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आल्सो बिसाइड नागालैंड। गारो ट्राइब इज फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, खासी इज द सेंट्रल लैंड, जयंतिया इज द वेस्टर्न पार्ट। देयरफॉर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल कास्टेड वेस्ट टू ईस्ट इज गारो खासी जयंतिया नागाज। चेरापूंजी कहाँ पे सिचुएटेड है? आप लोग बताइए, गारो में है, खासी में है कि जयंतिया में है? तो यहाँ पे बीच में होता है खांसी में, खांसी में चेरापूंजी हो जाता है हमारे। आंसर सही है, सी इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग इस चैनल को जो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।